मैं बंटी कुमार योगाचार्य और वदाचार। आज का मेरा वीडियो में सेशन में रहेगा कुछ एडवांस की लेवल की एक्सरसाइज रहेंगी, बेसिक रहेंगी और जिनको सिंपल एक्सरसाइज भी है इसमें साथ रहेंगी। थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, जो भी बच्चे भी हैं, अगर बॉडी को अपनी खोलना चाहते हैं तो आ जाइए इस वीडियो में, बने रहिए मेरे शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। पैरों को झटकने से, सांसों की गति सामान रखते हुए पैरों को झटकेंगे, ब्रीदिंग को सामान रखेंगे, पेट अंदर, चेस्ट बाहर खुला हुआ रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार से हमें तीव्रता किसी आसन पर नहीं बरतनी है। स्टैंडिंग, फ्लैट एंड सिटिंग में कुछ अभ्यास रहेंगे, जो कि आज का जो वीडियो है अलग ही रहेगा। अलग तरीके से ही सारा वीडियो मिलेगा। कुछ आसन इसमें मिलते जुलते रहेंगे, जो पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें सारा वीडियो में अलग रहेगा, जो कि आप देखते रहिए और शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर जरूर करा करें, जिससे कि लोग इससे जागरूक हों, पूरी प्रक्रिया को समझ सकें। योग करना आसान है, योग में सांसों को नियंत्रण में रखना बहुत डिफिकल्ट है। योग बहुत शरीर के लिए उपयोगी है। योग हमारे जीवन के लिए एक औषधि का कार्य करता है, एक टॉनिक का कार्य करता है। इस तरीके से हमें योग करना है। साइड से करिए। जब इतना हम कर लेते हैं, पैरों को झटक लेते हैं, तो हमारी पैरों की जो मसल्स हैं वो आपकी एक्टिव हो जाती हैं। जो ऊतक हैं, जो टिश्यूज हैं, जो मर चुके होते हैं, वो रिकवर्ड नहीं होते हैं, वो उनके लिए भी लाभकारी है। जिनकी सेल्स है, जो कोशिका है, वो कहते हैं ना डेली मरती हैं, डेली जीवित होती है। तो जितनी मरती हैं उतना जीवित नहीं होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको ही बनाने के लिए, बॉडी के स्टेमिना को बनाने के लिए तो आपको प्रत्येक दिन एक्सरसाइज, योग, अभ्यास, वॉक, वर्कआउट, रनिंग, ये सब करना होता है, जिससे हमारा स्टेमिना मजबूत हो, हमारा शरीर मजबूत हो, हमारा शरीर के अंदर जो शिथिलता है वो खत्म हो जाए, वो कम हो जाए। जो हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं वो कम हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। इसलिए हमें योग को करना है, अपने दैनिक जीवन को बदलना है। ये इसके बाद है आपका सिंपल ताड़ासना। सिंपल ताड़ासना पहले वीडियो में बता चुका हूं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर अपनी बॉडी को खींचते हैं। तो यहीं पर अपनी सांसों को भरेंगे, पैर आपके मिले हुए रहेंगे मैचिंग के साथ, सांसों को भरते हुए पेट अंदर, चेस्ट बाहर। आप देख ही रहे होंगे पूरा पेट अंदर चला गया है, चेस्ट बाहर उभरा हुआ है। और यहीं पर अपने पैरों की थाइस को, पंजों को, स्पाइन को खींच के रखेंगे। इसको कम से कम आपको 30 सेकंड्स होल्ड रखना है। जब 30 सेकंड्स होल्ड रखेंगे, इससे आपका टमी भी कम होगा, आपका साइड बेल्ट भी कम होगा। ये केवल सिंपल आसन है, सांसों को होल्ड रख के करना है। कुछ भी हमें इसमें नहीं हिलना डुलना है, बिल्कुल भी आप इसमें स्थिर रहे। बैलेंस बनाना है, बैलेंसिंग करना है, बॉडी को बैलेंस करना है। और बॉडी को बैलेंस करने के बाद इस आसन को करें। गहरी लंबी सांस इनहेल करते हुए डीप तरीके से ब्रीदिंग को, और होल्ड रखेंगे। फिर सामने की तरफ रहेगा, ये पेट अंदर, चेस्ट बाहर, पैर तने हुए, मलद्वार संकुचित, खिंचा हुआ एकदम। हमारे मलद्वार पर जो प्रेशर आता है, जिन लोगों को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की समस्या होती है, उसमें ये भी लिए लाभकारी होता है। अगर आप इसका अभ्यास सही से कर रहे हैं, थाइस आपकी मिली हुई होनी चाहिए, जंघा एकदम खिंची हुई होनी चाहिए, नितंब आपके खिंचे हुए होने चाहिए, कोई भी पार्ट हमारा लूज नहीं रहेगा इसमें। सांसों को छोड़ते हुए वापस इस तरीके से आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप से दोस्तों मेरा, यहीं पर आपको पैर खोल लेने हैं। पैर को खोलने के बाद यहाँ पर आपका पैरों का पोस्चर सामने की तरफ रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। फेस जिधर है उधर पंजे रहेंगे। तो आपको ये पहले ही जैसे हम पंजे इधर कर देते तो आपको आराम मिलता है। अगर पैरों को पोस्चर ऐसे खींच देंगे सामने की तरफ, तो आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि अल्टा चढ़ा हुआ है। अल्टा नहीं चढ़ा हुआ है, वो आपकी पैरों की मसल्स को, जो आपके नी गैप हो गया, उसमें भी लाभकारी है। ये सांसों को भरते हुए होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुतला आसन। पुतला आसन में जैसे कि हम किसी खेत में अब को बिजुका बना देते हैं ना, जिसको हम गाँव कहते हैं बिजुका, यानी कि पुतला खड़ा कर देते हैं, स्टैचू बना देते हैं। स्टैचू ही आपको बनना है। और स्टैचू क्या होता है? पोस्चर स्टैचू का एकदम सीधा, उसमें लकड़ियां, डंडे गाड़ के उसको हम बनाते हैं एकदम लकड़ी के समान। हमें स्पाइन सीधा, मेरुदंड सीधा, डंडे का आकार लेना है। बॉडी में पेट न बाहर न भीतर, न चेस्ट
बाहर न टेढ़ा, स्पाइन एकदम सीधा, लकड़ी सीधी होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो पुतला है, जो स्टैचू है, वो एकदम सीधा बन जाए, तो सीधा खड़ा हो जाए, हवा आने पर हिले डुले नहीं, केवल जो वस्त्र है वो पहने हुए है वही आपके हिलते डुलते रहे साइड से। जब आप जो है इतना करेंगे तो आपका पेट, आपकी साइड्स, आपके शोल्डर्स मजबूत होंगे, आर्म्स खींचेंगे। यहीं पर नेक्स्ट हाथों को लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद खींचेंगे। 1 2, पैर एकदम खींचे हुए, मलबार खींचा हुआ, पेट अंदर, चेस्ट बाहर। 3 4 एंड 5। जब आप इतना खींचते हैं, अपना ध्यान एकाग्र करा करें जहां पर आपको खिंचाव होता है। वंस मोर रिपीटेड, इनहेल करते हुए ये खींची बॉडी को जितना खींच सकते हैं, पैर एकदम तने हुए। ये हमें आगे से भी कोई देखे तो समझो कि पीछे से दिख रहा है, अगर पीछे से देखो तो समझो कि आगे से दिख रहा है। इस तरीके से आपको होना है। ये देख ही रहे, पेट एकदम खिंचा हुआ है। जो पेट है वही हमारा गड़बड़ करता है। डाइशन है, ये सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों। यहीं पर आप अगले हाथों को फिर से खोलेंगे 180 और बॉडी को ट्विस्ट करते हुए ये इनहेल करते बैक। 5 से 10 टाइम्स आपको चलना है। वीडियो का स्क्रिप्ट ना करें, वीडियो को स्क्रिप्ट ना करके देखें, वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको पूरा फायदा होगा। इस आसन को सभी एज के व्यक्ति कर सकते हैं। ये सारे कर रहा हूं जो अभी स्टार्टिंग है। इन आसनों में बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत ही शरीर के लिए लाभकारी है, हमारा जीवन के लिए, हमारे दिनचर्या को बदलने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे एंडलियों के लिए, हमारे पेट के लिए ये बहुत ही लाभकारी आसन है। ये साइड को, टमी को, स्पाइन को रोटेट करने के बाद, ट्विस्ट करने के बाद, कमर का दर्द होता है, जिन लोगों को ट्विस्ट होता है, वो टेढ़ी करके कमर झुकते चलते हैं, उनके लिए। सांसों को भरिए और छोड़िए, जितना आप जा सकते हैं बस इतना ही जाना है। स्टार्टिंग जो बिगनर्स हैं बिल्कुल वो इतना ही जाए। ये यहीं पर होल्ड रखें और होल्ड रखने के बाद 5 से 10 सेकंड होल्ड रखें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस आ जाए। 1 2 3 4 एंड 5। इतना ही हमें जानना है अभी स्टार्टिंग। ये 1 2 3 4 एंड 5। जिनको साइड वेल्ट जल्दी से खत्म करना है, 3 4 एंड 5। जिनको ये साइड वेल्ट बहुत बना हुआ है ये वाला, तो उनके लिए ये आसन 30 40 50 100 जितना आप कर सकते हैं उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। और ये दूसरा स्पाइन को खोलने के लिए भी, लचीला बनाने के लिए भी लाभकारी है। धीरे धीरे लचीलापन बढ़ाते जाएं, नीचे तक जाते चले जाएं। ये जब हम 90 के एंगल पर पहुंच जाते हैं ऐसे, तो पूरा आपका हो जाता है। ये बॉडी को ट्विस्ट ना करें, बॉडी को ना घुमाएं। बेशक आप नीचे तक नहीं जा रहे, आप बॉडी को ना घुमाएं। ये थे कुछ एक्सरसाइज। अगला स्टेप है मेरा, जिन माताओं को, जिन बहनों को अपने थाइस, अपनी पिंडलियां ये बहुत ही जल्दी से पतला करना है, उनके लिए आ जाइए। तो करना क्या है दोस्तों, यहीं पर आप स्पाइन सीधा करके खड़े हो जाएंगे, पेट अंदर, चेस्ट बाहर। तो हाथों को लिफ्ट करते हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आप 20 का अभ्यास करेंगे तो आपको ये खिंचाव आएगा, ये हिप्स पर, ये थाइस पर, पिंडलियों पर पूरा खिंचाव। 1 2 हृदय घात वाले प्लीज इसको करें। 5 6
7 8 9 10। कुछ लोग क्या करते हैं, पैर को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, हमें ये करना है, ये इस प्रकार से। ये करने के बाद जब आप इतना कर देंगे तो आपका ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, पैर भी खुल जाएंगे, मसल्स भी खुल जाएंगे। ये सारा खुलने के बाद अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। पैरों में गैप रखें और पैरों में गैप रखने के बाद यहाँ क्या करना है, ऐसे आपको लॉक करना है, ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से लॉक करना है। और लॉक करने के बाद यहीं पर ये 1 2, केवल गर्दन खींचना है, 3 4 एंड 5। पुनः रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। पुनः रिपीट करें, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहीं पर जब हमने हाथ लॉक करे, कलाइयां बंद करी, अब हम एल्बो पर लॉक करेंगे ऐसे, सांसों को छोड़ते हुए, 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे इसका अभ्यास 5 से 10 टाइम्स करें, सांसों को छोड़ के करें। ये जब आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो, सांसों को भर के भी कर सकते हैं। ये जब इतना आप कर पाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप्स आता है मेरा हाथों को लॉक करके इस प्रकार से करना है। साइड से देखें, पैरों में गैप रखें, जब इतना कर लेंगे तो आपकी स्पाइन एकदम खुल चुकी होगी। दूसरा स्टेप से हमारा पैरों की अपनी को हिल्स को टकने को टच करेंगे पीछे से। कैसे करेंगे दोस्तों, ये पैरों को नीचे तक जाएंगे, पंजों तक, ये 1, ये सांसों को छोड़ते हुए जाइए, ये पूरा तक हमें नीचे तक जाना है। ये जब इतना आप करेंगे तो आपकी थाइस, आपका पेट, आपके स्पाइन, आपके कंधे खुलने लगेंगे। जब आप इतना कर पाते हैं तो अगला स्टेप से हम चलते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करना है, यहीं पर आपको मुद्रा बनानी है, हाथों की मुद्रा, बैक मुद्रा। बैक मुद्रा क्या, हाथों की मुद्रा बना करके हमें ये खींचना है। ये देखिए, जब मुद्रा हम बना चुके हैं आपस में हमारे मध्य में, तो यहीं पर आपको गर्दन को खींचना मुद्रा बना करके, 1 2 3 4 एंड 5। आगे से देखिए, ये मुद्रा हम बना चुके हैं, मुद्रा बनी हुई है पीछे, इतना जाना, 1 2 3 4 एंड 5। उस पर ध्यान दीजिए जहां पर आपको खिंचाव होता है। ये आपके शोल्डर्स जो आपके नीचे आगे तरफ सिकुड़ गए हैं उनको खोलेगा, दूसरा आपके लंग्स को खोलेगा, तीसरा आपकी पेट की जो मसल्स हैं, जो नर्व हैं, वो उनको तोड़ेगा। ये 1 2 3 4 एंड 5। जो हाथों में आपको क्रम्प आता है, जो उनकी ये तलने लगती हैं, जिनमें ये नसें चढ़ने लगती हैं, जिनके अंगूठे की जो मसल्स हैं वो तलने लगती है, सबसे ज्यादा कहां से आता है, यहां से, ये दर्द करने लगता है, उसमें कभी दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप से हाथों को लॉक करेंगे ऐसे, और लॉक करने के बाद इसको एक बार ऐसे घुमा दीजिए, हाथों की भी कर लीजिए थोड़ा सा, जिनके हाथों में दिक्कत है। ऐसे लॉक नहीं खुलना चाहिए हाथों का, ध्यान रखें। हाथ मोटे मोटे हैं, उनको पतला करना कैसे है दोस्तों, उनको ऐसे पतला कर रहे हैं। ये थी कुछ मेरी खड़े होकर के स्टैंडिंग में एक्सरसाइज। अब है मेरी बैठ करके जो सिटिंग में एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है, बहुत ही तरीके से करेंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार से मैं तीव्रता ना बरतें, बहुत ही सजगता के साथ करें। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, और बैठने के बाद आप आ जाएंगे नी के बल। जब नी पर आप आ जाते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान केंद्रित करना है, और केंद्रित करने के बाद सांसों को छोड़ दीजिए और गहरी लंबी सांस भरिए, गर्दन को खींचिए, ये खींचेंगे क्यों,
केवल अभी पीछे नहीं जाना है, हमें केवल गर्दन को पीछे ले जाना है। ये जिनको हृदय का समस्या है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, जिनको C1 C2 में प्रॉब्लम है, C1 C2 होता है यहां हमारे जस्ट पीछे, जिनको C1 C2 में प्रॉब्लम है, C4 C6 में प्रॉब्लम है, उसके लिए ये लाभकारी है। केवल इतना आसन, केवल इतना, केवल इतना। और दूसरा हमारे गुप्तांगों के लिए लाभकारी, क्योंकि जब हम पीछे गर्दन खींचते हैं तो हमारे पेटों पर, हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर, हमारी गुदा पर हमारे प्रेशर आता है। उस प्रेशर से वो संकुचित होते हैं और संकुचित होने से यहां ब्लड का संचार रुकता है, वहां पर आदान प्रदान होने लग जाता है। सांसों को छोड़ भी सकते हैं और यहीं पर आप होल्ड रखिए। 1 2 3, देखिए वाइब्रेटिंग, 4 5 6 7 8 9 10। जब हम आप इतना कर पाते हैं तो आपका जो मलद्वार है वो वाइब्रेटिंग करने लगता है, वो संकुचित होने लगता है। ये अब देख ही रहेंगे, पूरा खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे इतना क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपकी जो स्पाइन की जो प्रॉब्लम है, जो वीकनेस है स्पाइन की, वो खत्म हो चुकी है। वो केवल या तो नीचे जाएगी या सीधा रहेगी, वो बीच में बैलेंस नहीं ले पाती। उसको स्टेमिना को, उसकी स्पाइन को ग्रिप्ट बनाना है, स्पाइन की ग्रिप्ट को हमें रोक के चलना है, उसे बना करके चलना है। तो कैसे है, केवल इतना ही रोकना है। और यहां रोकने से आपकी बॉडी जो है पूरा पार्किंसन की तरह, डिसीज पार्किंसन डिसीज होता है, वाइब्रेटिंग करती है, वो उस तरीके से आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी। ये देखिए कर रही है ना, देख ही रहे होंगे मेरी बॉडी हिल रही है। तो इस हिलनेपन को ये आप कम ना समझें, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा है यहीं पर एक पाद एक हस्त उष्ट्रासना। उष्ट्रासन में हम करते हैं ये ऐसे ही अपोजिट। ये कमर के दर्द वालों के लिए बहुत लाभकारी दोस्तों। ये आसन सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। जो लोग एक साथ नहीं कर पाते वो हाथों को सहारा लेके कर सकते हैं, ऐसे तो इतना जा सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते वो पैरों को खड़ा कर लीजिए ऐसे। और पैरों को खड़ा करने के बाद क्या करना है, हमें यहां पर पेट को बाहर की तरफ निकालना है। स्पाइन को अंदर की तरफ करें, पेट को बाहर की तरफ निकालना, आसान हो जाता है ये। जब इतना आप कर लेते हैं तो आपका जो कमर का दर्द है, पेट में जो दिक्कत है, आपकी हृदय का समस्या वो खत्म हो चुकी होंगी। ये इसका अभ्यास 5 से 10 टाइम्स करें। जब आप इतना कर पाते तो पंजे को फ्लैट कर दें, फिर थोड़ा सा, तो अब थोड़ा सा खिंचाव आएगा, थोड़ा सा दबाव आएगा। ये स्पाइन को अंदर की तरफ, पेट को बाहर की तरफ पुश करेंगे, सांसों को छोड़ के रखेंगे, ब्रीदिंग को एग्जिट रखेंगे, जिससे कि हमारे स्टमच पर, ऑर्गन्स पर, इंटरनल ऑर्गन्स पर कोई भी खिंचाव ना आए, कोई भी वायु का प्रेशर ना पड़े। तो ये था मेरे नी केबल। नेक्स्ट है मेरा आसन, बहुत ही आसान है, सजगता के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम बैठते हैं सुखासन में, और सुखासन में बैठने के बाद बैठिए सुखासन। सुखासन क्या है, ये है, आप सुखासन में ऐसे बैठ जाइए, अलती पलती मार बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए। सिद्धासन ये है। सिद्धासन में बैठने के बाद एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। तो यहीं पर आपको क्या करना है, बॉडी को खींचना है। बहुत ही सिंपल बताऊंगा और टफ भी बताऊंगा। ये है पद्मासन। पद्मासन में बैठना चाहो पद्मासन में, सिद्धासन में बैठना चाहो सिद्धासन में, और हाथों को लॉक करिए, खींचिए बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रिलैक्स। यहां पर हमारा स्टमच अंदर की तरफ जाता है, लंग्स बाहर की तरफ आता है, स्पाइन खिंचता है, पैर में खिंचाव होता है, तनाव होता है, दबाव होता है। खींचिए बॉडी को। 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको करना है। ये सिटिंग में आसन है, बैठने वाले आसन है, क्रिया है। सिंपल तरीके से यहां से स्टार्ट करते हैं। ये 1 2 पद्मासन में, सिद्धासन में,
सुखासन में ये आसन करना है। ये इस प्रकार से आपको ये आसन करने हैं। और इसके बाद जो आता है आसन, ये साइड बेल्ट के लिए था, टमी के लिए था। इसके बाद हमारा यहीं पर आप अपने हाथों को लॉक करिए और ये रखिए 1, सांसों को छोड़ दीजिए 2, स्पाइन सीधा, फेस सामने, ऐसे गोल नहीं करेंगे, एकदम सीधा 3, 4, 5, आने दीजिए पैरों पर खिंचाव 6, 7, एक साथ नीचे नहीं जाना 8, 9, 10 और डाउन करिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 और डाउन करिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 और डाउन करिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। इतना से ही आप वापस आएंगे। स्टार्टिंग में जब आप कुछ भी करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा, बहुत ही सामान्य आसन है, गौमुख आसना। गौमुख आसन के फायदे के बारे में बात जानेंगे। तो गौमुख आसन करना क्या है, जो पैर हमारा पहले राइट लेग जाता है ऊपर, फिर हमारा लेफ्ट लेग पैरों के ऊपर से ऐसे हम, अगर हम नहीं बैठ पाते तो ऐसे बैठ जाइए, और जो पैर ऊपर है वो पैर ऊपर से ऐसे, और हाथ ऊपर है तो जो हाथ पैर नीचे है वो हाथ नीचे से। सांसों को भर के रखेंगे, होल्ड रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बहनों को हार्ट बीट से संबंधित समस्या है, जिन भाइयों को, जिन भाइयों को फ्रोजिंग शोल्डर है, वो इसका अभ्यास करें। फ्रोजिंग शोल्डर है, कंधे में दर्द रहता है, फिर उसके अपोजिट जो पैर ऊपर आया है लेफ्ट लेग, अब लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा और राइट हैंड नीचे से लॉक कर लेंगे, हाथों को एक दूसरे को हाथ लॉक करके और गर्दन को खींचेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका अभ्यास आप 5 से 10 टाइम्स करें। आपको जो प्रॉब्लम है शोल्डर्स की, हाथों की, आर्म्स की, शोल्डर पे हाथ नहीं उठते हैं, फ्रोजिंग शोल्डर हो चुका है, जिनको माताओं को, बहनों को, भाइयों को हृदयघात समस्या है, उसको अभ्यास करें। कभी भी हृदयघात नहीं होगा। ये बेसिक आसन है, लेकिन इसका एडवांस भी है। ये एडवांस में भी आता है, लेकिन ये है बेसिक। जिन लोगों के हाथ, आप पीछे से देख लीजिए कैसे पकड़ना है, देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, देख लीजिए। ये हमारे पैर थाइस से लगे होने चाहिए, हिल्स। जो पैर ऊपर है वो ये हाथ ऊपर से आएगा, देख लीजिए। ये लॉक करके ये एंड 5। अब हमारा पैर को चेंज कर लीजिए, पीछे से, फिर से देखिए दूसरा साइड से। ये 1, 2, स्पाइन सीधा, 2, 3, 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको ये गौमुख आसन करना है। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वज्रासना में। वज्रासन में आने के बाद आपको करना क्या है, सीधे बैठना है। फिर अभी जो हमने बॉडी को खींचा था वही तरीके से खींचेंगे। यहां क्या करना है, यहां बॉडी को खींचते हुए सांस को छोड़ दे या भर के, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। सांसों की गति सामान, खींचिए बॉडी को एकदम स्पाइन सीधा, स्पाइन पर प्रेशर लीजिए, खींचिए स्पाइन को। जितना आप स्पाइन खींचेंगे उतना आपको लाभ होगा। वज्रासन में बैठने के बाद ये इस आसन से आपका फ्रोजिंग शोल्डर तो जाएगा ही जाएगा, दूसरा आपका स्टेमिना, आपके लंग्स, आपकी स्पाइन स्वस्थ होगी, मजबूत होगी। एक बार छोड़िए सांसों को इनहेल करते हुए, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, एकदम स्पाइन सीधा। इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट टाइम का सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में क्या है, आप वज्रासन में बैठे और स्पाइन को पीछे की तरफ लेटाते चले जाएं। ये लेट जाइए। जब आप बिगनर्स है पूरा इतना रोकें और पैरों को बाहर की तरफ खोल दें, इस तरीके से रोकें। जब आप इतना रोक पाते हैं
धीरे धीरे से आप पूरा फ्लैट बॉडी को कर देते हैं जमीन से। ये 1 2 3 4 5 6 7। कमर का दर्द नहीं रह सकता दोस्तों, थाइस में दर्द नहीं रह सकता, पैरों में दर्द नहीं रह सकता, आपके घुटनों में दर्द नहीं रह सकता अगर जो घुटने गैप वाले वो इसका अभ्यास ना करें। ये ध्यान रखें, घुटने के गैप वाले इस अभ्यास ना करें, बाकी इसको सब कर सकते हैं। टेल पॉइंट में दर्द है, नस रुकी हुई है, साइट का प्रॉब्लम है, L4 L5 डिस्मिस है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। जिनको स्लिप डिस्क है वो इसका अभ्यास करें। अब हाथों को पीछे की तरफ, ये सांसों की गति सामान, खिंचने दें बॉडी को, स्पाइन पर प्रेशर आने दीजिए, पेट पर प्रेशर आने दीजिए, शोल्डर्स पर, हृदय पर, थाइस पर, पिंडलियों पर पूरा प्रेशर दबाव आएगा। जब इतना कर लेंगे ना आप, तो कभी भी कोई भी रोग ग्रसित नहीं होंगे। अब यहीं पर आपने फोरहेड को, फोरहेड जमीन से यानी कि हेड आपका जमीन से लग जाएगा और ये पंजे मिले हुए, कमर उठ जाएगी और ये हाथ लॉक करके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से लॉक करें 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको यह आसन करना है। जब इतना कर पाएंगे आप तो धीरे धीरे से बैठने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही सजगता के साथ बैठे, कोई भी तीव्रता इसमें नहीं बरते। ये था मेरा आसन सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना के बाद है हमारा आसन, यहीं पर कौन पाद हस्त अंगुष्ठासन। कौन पाद हस्त अंगुष्ठासन। एक पैर हमारा राइट लेग उठेगा बाहर की तरफ और लेफ्ट लेग हमारा फोल्ड रहेगा और इसके पैर को उठाएंगे इस प्रकार से। ये 1 2 3 4 एंड 5। ये इसी प्रकार से अपोजिट ये बैठ जाएंगे पूरा और पैर को सीधा करके उठाएंगे। ये 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आने के बाद अब आपको पैर खोल लेने हैं। पैर खोलने के बाद यहीं पर आप लॉक करें और बॉडी को खींचे 1 2 3 4 एंड 5। सांसों को भरते हुए वापस, सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से आपको आसन करना है। वीडियो काफी लंबा होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक में एडवांस पर ही बता के चलूंगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ही सजगता के साथ लेट जाना है और स्पाइन की साइड से लेट जाइए। पहले सांसों को छोड़ दीजिए, सांसों गति सामान्य। यहीं पर आप अपने राइट लेग्स को अप करेंगे और अप करने के बाद होल्ड रखें 1 2 3 4 एंड 5। लॉक करें 1 2। अब यहां पर खिंचाव देखिए। जिन लोगों को स्ट्रेच नहीं होता है, जिन लोगों को खिंचाव नहीं होता है, जिन लोगों की स्ट्रेचिंग नहीं खुलती है, जिन लोगों को पैर नहीं खुलते हैं, वो उनके लिए अभ्यास। वो पैर को पूरा पैर जमीन से नीचे फ्लैट, वो वाला पैर फ्लैट रखें, पूरा एकदम सीधा रखें और इसको होल्ड रखें 1 2 3 4 एंड 5। अब धीरे धीरे से अपोजिट लेग। जब आप एक साथ सीधा करके नहीं उठा के ला पाते हैं तो पैर को फोल्ड कर लें यहीं पर और पैर को फोल्ड करने के बाद सांसों को छोड़ दें, पेट अंदर जाने दें और पैर को फोल्ड करने के बाद यहां से पकड़ लें, टखने को पकड़ लें और फिर धीरे धीरे अभ्यास करें उसको सीधा करने का। ऐसे इसको अभ्यास करें सीधा करने का। पंजा नहीं उठना चाहिए, कोई पैर आपका नहीं उठना चाहिए, बॉडी बिल्कुल भी नहीं उठनी चाहिए, बॉडी एकदम सीधी रहे। ये जब आप इतना पकड़ पाते हैं तो पंजे को पकड़ लें दोनों हाथों से। ये 1 2 3 4 एंड 5।
फिर से रिपीट करें, 1 2 3 4 एंड 5। ये सब खुल जाएगा। जो आपकी नस है ना L4 L5 की साइटिका की प्रॉब्लम है वो सब खुल जाएगा दोस्तों। दूसरे साइड से भी करें, ये 1 2 3 4 एंड 5। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं रहेगी। अब आपका राइट लेग्स, हाथों को 180 खोल दें, पैर को उठा करके ये 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10। अपोजिट लेग, बॉडी को ना पलटें, ध्यान रखें। ये पैर को फोल्ड करें और फिर से उठाएं, 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से ये आपकी थाइस, आपकी हिप ओपनिंग, आपके साइटिका, आपकी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करती हैं। तो आपके लिए ये आसन बहुत जरूरी है जो मैं बता रहा हूं, जो बेसिक है लेकिन ये एडवांस में भी आते हैं। ये पैर को उठा करके ऐसे बॉडी को, पैर को फ्लैट करना है, बॉडी को नहीं पलटना है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। खींच के रखेंगे पैर को ऊपर को, जितना आप खींच सकते हैं। पैर ऐसे ना उठे, एकदम सीधा रहे, पूरी बॉडी पर तनाव खिंचाव रहे। ये वापस आ जाते हैं अपोजिट, 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बचता है मेरा, बहुत ही सजगता के साथ करेंगे, सभी करेंगे। लेकिन वो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो दीवार का सहारा लेके करें या किसी की सपोर्ट से करें। खुद स्वयं सेल्फ ना करें उस आसन को, क्योंकि वहां पर गर्दन में चोट आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। वहां आपको एक साथ नहीं करना है, वो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। वो पैरों को ऐसे उठाएं, पहले होल्ड रखें इसको आसन को। अगर पैर सीधे नहीं रहते तो पकड़ लें इसको, लॉक कर लें, और लॉक करने के बाद इसको होल्ड रखें ये, और हाथों को ये। जब इस आसन को आप करेंगे तो धीरे धीरे अपने हाथों को और फिर धीरे धीरे आगे को हलासन में। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। ये हलासन होने के बाद अब आपको करना है सूक्त मत्स्येंद्र आसन। हलासन करने के बाद मत्स्येंद्र आसन अवश्य करना है। मत्स्येंद्र आसन क्या है दोस्तों? यहीं पर आप अपने पैरों को पद्मासन में लगाएंगे, ये, और पद्मासन में लगाने के बाद क्या करना है, अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ लेना, लॉक कर लेना अंगूठों को ऐसे। ये पद्मासन लग गया है, और लगने के बाद ये करना है। ले लॉक करके अपनी एल्बो को अपनी जमी से लगाएं ये, और सांसों को छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये है हमारा मत्स्येंद्र आसन। अब आपका जो पैर ऊपर गया था वो पैर नीचे आएगा, और जो पैर नीचे गया था वो ऊपर आएगा। अब करेंगे हम अपोजिट से। ये करने के बाद अपने पैरों को फिर से पद्मासन में एक दूसरे को चेंज करके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। जब आप इतना कर पाते हैं तो यहीं पर आप ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे हम वापस आ जाते हैं दोस्तों। ये खोल लेते हैं पद्मासन को और आप पवन मुक्तासन की स्थिति में आ जाते हैं। जब आप इतना कर पाते हैं तो आपकी बॉडी में फैट कहाँ रहेगी, आपको दिक्कत कहाँ होगी, तो यहीं पर आप नेक्स्ट स्टेप्स लेट जाएंगे। सब आसन की मुद्रा के बाद बाल आसन में आते हैं और अपने पैरों को ये दबाइए। मैं जो पहले मैंने किया उसमें से एक आध आसन में बताऊंगा आज, बाकी सब अलग अलग रहेंगे। योग का अथाह सागर है हम, तो योग आपके लिए करना है। ये पहले चिन, पूरा आपके पैर ऐसे हो, तो फिर चिन को उठा दें आगे से। ये 1 2 3 4 एंड 5। फिर से 1 2 3 4 एंड 5। ये नेक्स्ट हमारा बहुत ही सजगता के साथ है, बहुत ही लाभकारी है, वो है भुजंगासन। भुजंगासन में यहीं पर आप एल्बो को फोल्ड करके रखेंगे। कमर दर्द वाले भी, डाइजेशन वाले भी, हृदय घात समस्या वाले भी वो इसका अभ्यास करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लोग स्क्रिप्ट कर करके देखते हैं। दोस्तों मेरा कहना यह है कि वीडियो को पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को पूरा देखा करें। अगर योग कर रहे हैं तो आप सांसों को सामान रख सकते हैं। फिर यहीं पर हाथों को थोड़ा सा लाएंगे अपनी तरफ, होल्ड रखेंगे, पैर मिले हुए, दृष्टि सामने की तरफ, अभी ऊपर गर्दन नहीं खींचेंगे। यहीं पर आप होल्ड रखिए। फिर यहां से थोड़ा सा पैरों को पास मिलाइए, हाथों को अपनों को, पैरों को मिलाकर रखिए। ये अब ध्यान केंद्रित करिए अपना स्पाइन पर। यहाँ पर आपको दबाव, प्रेशर, कमर में दर्द हो जहाँ होता है, टेल पॉइंट पर दिक्कत होती है, वहां पर आपका महसूस होगा। और यहीं पर थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद यहाँ का दर्द खत्म हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और ऊपर चलने के बाद अभी हम नाभि से थोड़ा सा ही उठे हैं और फिर धीरे धीरे से बार बार अभ्यास करते हुए ये अब आपका पूरा प्रेशर पेल्विक पॉइंट पर आएगा और गर्दन को खींच के रखेंगे। यहीं पर पंजे मिले हुए, पैर मिले हुए आपके। ये था मेरा अभ्यास आज का। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। बैठेंगे स्पाइन को सीधा करते हुए। ये मेरा आज का सेशन था और इस सेशन में, आज के सेशन में किसी को भी कोई भी प्रकार की समस्या है तो मुझे मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बंटी कुमार योगाचार्य इंडोर वैद्याचार्य आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।